न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आसिफ रशीद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे उन 5 बड़ी खबरों पर जिन पर कि अगले 40 मिनट तक हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर जो कि लोकसभा से सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी में विपक्ष लगातार देखने को मिल रहा है और आपको पता है कि बजट सत्र जारी है और इस दौरान अलग अलग चीजों को लेकर हंगामा हो रहा है। लेकिन अब एक और बड़ा मुद्दा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाए और संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा ना हो, ऐसा कोई सत्र नहीं गुजरता। आज 10वां दिन है। अधिकतर हिस्सों के अंदर हमने देखा कि कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी है, लेकिन अब बहुत सारे सांसद, जिनमें 8 विपक्ष के सांसद थे जिनको पहले निलंबित किया गया था, उनके खिलाफ और कार्रवाई हो और अगर और लोग पेपर फाड़ें, डाइस के करीब पहुंचे, हालात और बिगाड़ने की कोशिश करें और सुचारू रूप से कार्रवाई ना हो, इसलिए विपक्ष के उन सांसदों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग भी अब सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ना बोलना, ये भी हमने देखा कि तब से लेकर अब तक सारी की सारी कार्रवाई दोनों तरफ से चली है। बिल्कुल, इसी के साथ बात अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की भी करेंगे, जहां पर लगातार आज दूसरा दिन है और कल भी हमने देखा किस तरीके से हंगामा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिला। लेकिन आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहेगा, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी या फिर किन मुद्दों पर विपक्ष हंगामा काट सकता है, ये देखने वाली बात होगी। वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। राजनीति से खेल के मैदान पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि खेल के मैदान से अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, भारत पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन बुरी खबर भी बहुत सारे लोगों के लिए, और पाकिस्तान ने आदत के मुताबिक यू टर्न लिया है और उसे सहायता की भी जरूरत थी। दोनों तरफ से टेक्निकल फैसले आने चाहिए थे, वो हुआ। कल हमने इसी न्यूज रूम में आपको बताया था कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा फैसला आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी ले सकते हैं। बैठक हुई, 5.5 घंटे की बैठक का नतीजा यह है कि 15 फरवरी को आरपीएस स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में ठीक शाम 7:30 बजते ही भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप में आमने सामने होंगे। पूरी डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने। बिल्कुल, इसी बीच अगली खबर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर पूर्व सेना प्रमुख की किताब पब्लिश नहीं हुई है और इसको लेकर जो पब्लिशिंग कंपनी है उसकी तरफ से भी बड़े दावे किए गए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर, जहां पर हमने आपको बताया कि लगातार बजट सत्र जो है वो जारी है और बजट सत्र के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग अब तेज हो गई है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बाकी के जो भी बड़े चेहरे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि संसद के अंदर हंगामा काटा जाएगा और अगर लोकसभा स्पीकर को नहीं हटाया गया तो उनका आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा। फिलहाल राहुल को सदन में ना बोलने दिए जाने के आरोप फिलहाल ओम बिरला पर लगातार चल रहे हैं और संसद के विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की भी आज बैठक देखने को मिलेगी। आज शाम 4:30 बजे ये कमेटी की बैठक होगी जिसमें तमाम सांसद मौजूद रहेंगे और मुद्दा इस बार रहने वाला है क्योंकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो है यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी कार्रवाई शुरू हुई, फिर से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी, ठीक 11 बजते ही 11:03 पर स्पीकर ने एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित कर दी और इसीलिए इस पहली खबर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम बार बार आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के ना बोलने, किताब को कोट करने, पूर्व सेना प्रमुख का नाम लेने, प्रधानमंत्री के भाषण तक बात ना आने देना, ये सारी चीजें इस समय क्योस और कंफ्यूजन में डाल रही हैं और अब लोकसभा स्पीकर को हटाने तक की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 दिनों के अंदर नोटिस आएगा। हो सकता है कि आज की बैठक में शाम होते होते राजनीतिक रूप से कुछ बड़े फैसले होंगे जिसमें विपक्ष लेगा, लेकिन नंबर गेम वाकई में क्या सपोर्ट करता है उस तरफ भी चलेंगे। मगर 10 दिनों के दौरान बजट सत्र का सबसे अहम पड़ाव वो रहा जहां पर 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उसके अलावा कोई भी ऐसा घंटा नहीं गुजरा है, कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम नहीं था जहां पर रणनीतिक रूप से सदन चला हो, कार्रवाई चल सकी हो। और दुर्भाग्यपूर्ण ये कि सरकार का खुद और जनता के पैसे को एक भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। जो 2 दिन पहले एक पूरी डिटेल रिपोर्ट्स आपके सामने रखी थी, आज फिर से कार्रवाई शुरू होते ही खत्म हो गई। एक न्यू नॉर्मल देश की राजधानी दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बन गया था। राज्यसभा में अगरचे सुचारू रूप से बात हो रही है, बीच में तू मैं अगर कुछ नेताओं के बीच हुई भी, लेकिन इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखेंगे तो लोकसभा की कार्रवाई 5 घंटे भी बजट सत्र को मिलाकर अभी तक सुचारू रूप से शिपवन नहीं चल सकी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज भी हंगामा देखने को मिला और अभी जहां पर संसद के स्पीकर को हटाने की बात है तो 2 चीजें आपके सामने क्लियर करें कि क्या वाकई में विपक्ष लोकसभा के स्पीकर को हटा सकता है या नहीं, और फिर कैसे।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में लोकसभा स्पीकर या जिसको अध्यक्ष भी कहा जाए, इसको हटाने की प्रक्रिया मौजूद है। पहला दरवाजा खुला है। इसे तकनीकी रूप से महाभियोग भी कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव का नाम भी देते हैं, लेकिन संविधान में स्पीकर को हटाने का जिक्र अनुच्छेद 94C के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि स्पीकर को लोकसभा के प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। स्पीकर कैन बी रिमूव्ड। लेकिन क्या ये प्रक्रिया आसान है? तो 14 दिनों का एक नोटिस का एक प्रोसेस होता है। स्पीकर को हटाने के लिए जो लिखित नोटिस है वो जरूरी जारी करना होता है। वो भी कम से कम जो प्रक्रिया 14 दिनों के अंदर होनी चाहिए, जिसकी अभी शुरुआत जब से खबरें आई हैं कल से अभी तक कांग्रेस की तरफ से या बाकी जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से की गई है। 50 सांसदों का कम से कम इस नोटिस को समर्थन होना चाहिए, जो जरूरी है। इसके अलावा सदन की जो अध्यक्षता है, जब ये कार्रवाई चल रही होगी और अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है, तो जब स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा या बहस हो रही होगी, तब स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यानी खुद ओम बिरला, जब उनके खिलाफ अगर कल अविश्वास प्रस्ताव आता है, पहली बार नाकाम हो चुका है, दूसरी बार आए, तो इस दौरान डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य सदस्य कार्रवाई का संचालन कर सकता है। इसके अलावा मतदान की क्या प्रक्रिया है? जब वोटिंग होगी तो स्पीकर को हटाने के लिए सदन के जो तत्कालीन सभी सदस्य हैं, बहुमत की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में ये सामान्य अविश्वास प्रस्ताव होता है और मतदान कम से कम जो टोटल इस समय लोकसभा के जो सांसद हैं वो 543 है और स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 272 वोटों की जरूरत होती है, चाहे सदन में कोई सदस्य मौजूद रहे या ना रहे। हाजिरी और गैरहाजिरी का कोई यहां सवाल नहीं है। अगर आप स्पीकर को हटाना चाहते हैं, 14 दिनों में तहरीरी या लिखित नोटिस, फिर उस पर कम से कम उस नोटिस पर 50 सांसदों का समर्थन लेना जरूरी, और इसके अलावा जब मतदान प्रक्रिया की तरफ जाएंगे, वोटिंग की तरफ जाएंगे, यू नीड मिनिमम 272 वोट्स टू रिमूव लोकसभा स्पीकर। और पिछली बार यही नंबर गेम था जिसमें मात खा गया था विपक्ष। इस बार भी लगभग वैसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन हंगामे के भेंट जब सत्र चला है या चढ़ गया है, तो ऐसे में स्पीकर पर भी गंभीर आरोप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पे कुछ लोगों की तरफ से लगाए गए और कहा गया कि वो तमाम लोगों को समान अधिकार या समय बराबर नहीं दे पा रहे हैं, जिसलिए डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगाते हुए अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जो देश की राजधानी में मौजूदा समय में एक केंद्रीय राजनीति में देखेंगे तो चर्चा का विषय शिववन बना हुआ है। बिल्कुल। अगर हम आसिफ इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो 3 बार इस तरीके के प्रस्ताव जो हैं वो लोकसभा में देखने को मिल चुके हैं, 1954 में, 66 में और 1987 में, और अब 2026 में चौथी बार इतिहास में ओम बिरला या फिर अगर हम कहें स्पीकर लोकसभा के, उन्हें चेंज करने का प्रस्ताव जो है वो सामने रखने की बातें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जब संसद की हो रही है तो कार्रवाई की मांग भी और जोर पकड़ने लगी। 8 सांसद पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं और उनके निलंबन से अभी भी संतुष्टि सांसदों को नहीं मिली है। सरकार में बैठे कई लोगों की तरफ से, खासतौर से विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला सांसदों की मांग है 4 फरवरी को हंगामा करने वाले जो लोग थे उन पर कार्रवाई हो। आप सबको याद होगा, पेपर फाड़े गए, स्पीकर के बेंच के सामने आए, डाइस के सामने आकर नारेबाजी शुरू कर दी थी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस समय एक बार फिर से खत लिखा गया है, रिटन कंप्लेंट है। सदन में हंगामा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। बीते दिनों स्पीकर पर आप सब जानते हैं कि कागज के टुकड़े फेंके गए थे, कैमरे में तस्वीरें कैद है, लोकसभा के रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं और विपक्षी सांसदों पर सख्त कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तमाम जो विंग्स हैं या अब जो सांसद हैं, विभिन्न जगहों से आकर प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो तमाम महिलाएं कह रही हैं कि जिन लोगों ने 4 तारीख के बाद अब तक फरवरी से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये जो 10 दिन गुजरे हैं, 5 से 6 दिन तो टोटली कार्रवाई शुरू होते ही खत्म हो गई है। ये हंगामा करने के पीछे जब आप देखते हैं, जिन लोगों ने लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बुरे पलों का अब तक मुशाहिदा किया या देखा है, उस अनुभव को सामने रखते हुए स्पीकर उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करें जो वेल में पहुंचे थे, स्पीकर पर कागज के टुकड़े काट कर फेंके गए थे, उन पर और कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ 8 लोगों को निलंबित करने से बीजेपी महिला सांसदों के मुताबिक काम नहीं चलेगा। एनडीए की जो तमाम महिला सांसद हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर 4 फरवरी को जो लगातार हंगामे देखने को मिले, खतरनाक घटनाएं, ये लफ्ज का जो इस्तेमाल है वो किया गया कि खतरनाक घटनाओं का जो दौर देखने को मिला, सभी लोग इससे हैरान हैं क्योंकि इससे बुरे नतीजे हो सकते थे और ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बुरे पलों में से एक हो सकता था। महिला सांसदों ने
पत्र लिखा है और पत्र में ये लिखा गया है कि हम आपसे अपील करते हैं कि आप उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जिन्होंने सदन के अंदर ऐसे घिनौने काम किए हैं और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम किया है। तो 4 फरवरी का वो दिन था जिस दिन की तमाम जो विपक्षी सांसद थे वो डायस पर आए। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं उन पर कागज के टुकड़े भी फेंके गए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर हो सकती है। गरिमा, आपसे जानना चाहूंगी, 4 फरवरी का वो दिन था जब लगातार हंगामा विपक्षी दलों की तरफ से किया गया, ओम बिरला के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके गए, जमकर हंगामा किया गया और डायस तक ये तमाम विपक्षी सांसद पहुंच गए। अब महिलाएं ये मांग कर रही है, जो महिला सांसद है, कि कार्रवाई होनी चाहिए, एक पत्र भी लिखा गया है। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है आगे? जी शिवकुमार, अगर बता दें कि जिस तरह से 4 फरवरी को ये विपक्ष के सांसदों द्वारा हंगामा किया गया था, ट्रेजरी बेंच पे चढ़ के कुछ के नीचे घुस के या फिर कोई टेबल के ऊपर चढ़ के या देखे कि कागज के टुकड़े जिस तरह से लोकसभा स्पीकर पे फेंके गए थे, अपने आप में बहुत आपत्तिजनक बात है, क्योंकि संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना वहां मौजूद सांसदों का कर्तव्य है। उसी को लेके एनडीए की जो महिला सांसद है उन्होंने ओम बिरला जी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद के जो अधिनियम है उस संसदीय अधिनियम के तहत इन पे कार्यवाही होनी चाहिए कि आगे किसी भी तरह से जो संसद की मर्यादा है कोई भी भंग ना कर सके, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठते हैं अपना एक उनका भी मर्यादा होता है। साथ में बता दें कि वहाँ एक प्रतिनिधि के तौर पे बैठते हैं और जब प्रतिनिधि इस तरह की अच्छा गरिमा, ये भी बताइएगा, खबर है कि 4:30 बजे के आसपास जो विदेश मामलों की कमेटी है जिसमें खुद शशि थरूर जिसको लीड कर रहे हैं उसकी भी एक बैठक होनी है जिसमें मोहर लग सकती है, इस बात पर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है कि लोकसभा सांसद जो खासतौर से विपक्ष के लोग हैं, कल से जो कॉन्टिन्यूसली खबरें भी आ रही थी कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्या शाम तक एक्सपेक्ट करें इस बैठक से इसी नतीजे के साथ बैठक समाप्त होगी? जी, जैसा कि ये शशि थरूर जी ये कर रहे हैं, इसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन बता दें कि जिस तरह से दोनों पक्ष वहां पे एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है और जहां तक बात है संसद में जो कार्यवाही की विधायी क्या लाई गई है, क्या वहां पे बिल पेश किए गए, इन सभी मुद्दों को छोड़ के बाकी सभी जिस तरह से लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है, माहौल में गर्मा गर्मी है, ये सभी देखा जा रहा है। बता दें कि आज जिस तरह से उन्होंने मीटिंग बुलाने को कहा है, उसके बाद किस तरह से आगे जो सदन की कार्यवाही है वो चलेगी, लेकिन वही बता दें कि एनडीए के जो महिला सांसद है उनकी भी जो मांग है उस पर भी आज चर्चा होनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, तो वो भी आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये बिल्कुल सही है, बीजेपी और एनडीए के एमपीस बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे, सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है, अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस के
जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद आगे उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बनाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को एक और बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम और कटरा के विधायक के अंदर तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर दोनों आमने सामने हैं और अभी फिलहाल रोपवे प्रोजेक्ट लगाने के खिलाफ कटरा में जमकर प्रदर्शन पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। व्यापारी वर्ग, आम लोग, सभी लोग जो है इसके खिलाफ थे, लेकिन अब ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी देखने को मिल रहा है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कटरा के विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने। तो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की विधानसभा से आपके सामने हैं। each to the NOKs of the disease. Or 7 number of the houses were fully damaged, which have been provided with compensation as per SDRF guidelines. Besides this, damage was caused to public infrastructures, including water supply schemes, roads, etc. Temporary restoration measures have been taken by the district administration in this regard, and for the permanent restoration, the line department have taken further necessary actions. Part B, during this period, the affected families whose houses were damaged were shifted to safe lodgement centers where they were provided with all basic amenities like food, water, medicine, blankets, etc. Further, eligible families are being considered under Government Order Number 01-JK-REV of 2023 dated to 2nd of February 2026 for providing 5 marlas of land. Part C, the road, namely construction of link road from LO 64 km 3rd to Bagra Kathua under RIDF has been damaged to 1.20 km length. Some stretches have been temporarily restored and road will be restored by August 26. Part D. Yes, sir. During the recent spell of heavy rainfall of flash floods, certain low-lying areas of Kathua town were affected, resulting in damage to residential houses and property, particularly in areas located near natural drainage channels and Kathua Khat. Due to sudden heavy discharge of river water, Kathua Khat experienced overflow at several vulnerable locations, causing erosions of embankments. The proposal of channelization and protection work in Sahar Khat has been duly incorporated in the DPR's title, Construction of Flood Protection Work on Sahar Khat, Magar Khat, Sukhal Khat. And Part B, during this period, the affected families whose houses were damaged were shifted to safe lodgement centers where they were provided with all basic amenities like food. Temporary restoration measures have been taken by the district administration in this regard, and for the permanent restoration, the line department have taken further necessary actions.
Part B, during this period, the affected families whose house were damaged were shifted to safe lodgement centers where they were provided with all basic amenities like food. Temporary restoration measures have been taken by the district administration in this regard, and for the permanent restoration, the line department have taken further necessary actions. Part B, during this period, the affected families whose house were damaged were shifted to safe lodgement centers where they were provided with all basic amenities like food. Temporary restoration measures have been taken by the district administration. लाख रुपया SDR नार्म ने दिया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 2 लाख रुपए दिया। उसके अलावा 50,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी से भी दिया गया। अभी तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया। अभी तक इन्होंने कहा कि टेम्परेरी रिस्टोर किया गया, वो टेम्परेरी रिस्टोर नहीं किया गया। अभी तक भी 4 किलोमीटर के लिए हमें 3 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। एक तो वो उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया जाए जब तक परमानेंटली नहीं होता। दूसरे मैंने कहा था कि वार्ड नंबर 7 और 8 में और ITI रोड कठुआ में जो कठुआ खाड़ का जो नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी गया, उनको मुआवजा भी नहीं मिला। और जो दोबारा कहीं बारिश होगी तो दोबारा पूरा रो लाइन एरिया कठुए का वहां दोबारा फ्लड आने की नौबत है। और एक रवि शर्मा एडवोकेट जो 1 हफ्ते के बाद दोबारा फ्लड्स आए, उनकी भी जांच चली गई थी, उनको कोई अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो मैं कंसर्न मंत्री साहब से जवाब चाहूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक ये फ्लड आया था और कोई भी सरकार और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि फ्लड आए, लेकिन है कि बदकिस्मती है, कुछ क्लाउड ब्रस्ट हो गए, कुछ ऐसी जगह यहाँ पे बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए बारिश हुई, लेकिन बड़ी हैवी बारिश हो गई, जिससे काफी सारा नुकसान हुआ था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद पूरा, जब ये बारिशें हुई, ये 16 से 17 अगस्त तक, जो ये 16 और 17 अगस्त को जो बारिशें हुई, उसमें खुद भी पूरा विजिट किया। किश्तवाड़ में भी गए, राजौरी पुंछ में भी, और जम्मू के अंदर भी, और कठुआ और सांबा हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल CM साहब उसमें गए थे और खुद पर्सनली भी विजिट किया था। और काफी सारा जो नुकसान हुआ था, सरकार की तरफ से जो एसग्रेशिया हम दे सकते थे मौके पे दिया। ऑनरेबल MLA साहब खुद भी इस चीज को मान रहे हैं। जहां तक उन्होंने बताया कि यहाँ कैबिनेट डिसीजन हुआ और अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा मैं रिजाइन करूंगा। ऑनरेबल CM साहब ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ है। अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ है, he should resign. Now he is coming with the order, copy of order. What is that? और इस हाउस को मिसलीड करते हैं। ये हर बात पे एक बात कहते हैं और चलते हैं।
जहां पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा बजट जो सत्र है वो लगातार जारी है और बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा और कल राज्यपाल के अभिभाषण से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और आज इसका दूसरा दिन है। सभी की निगाहें 11 फरवरी पर टिकी हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश जैसा किस तरीके का बजट आएगा। तो इसी बीच में आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सभी की नजरें और अभिभाषण के दौरान भी नारेबाजी देखने को मिली थी और कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला वो देखने वाली बात है। फिलहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, सुनिए। वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए वे निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान दिया था। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान, शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को भी और अधिक सुदृढ़ करते हैं। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी को भी अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के ही वरिष्ठ सदस्य श्री विजय सिंह गौड़ का भी दिनांक 8 जनवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री विजय सिंह गौड़ इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे 8वें बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1980 में, उसके पश्चात वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे तत्कालीन जिला मिर्जापुर से निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1989 में निर्दलीय, वर्ष 1991-93 में जनता दल, वर्ष 96-2002 ता मई 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र दुग्धे जिला सोनभद्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के अनेक समितियों के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ को जनजातीय समाज की एक सशक्त आवाज के रूप में जाना जाता था। वे सादगी, सरल व्यवहार
और संघर्षशील छवि के लिए जनता के बीच में लोकप्रिय थे। जनजातीय समाज के जल, जंगल, जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। वे सदन में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र और जनजातीय समाज के हितों को लेकर लगातार मुखर रहे। वे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली के भी सदस्य रहे। श्री विजय सिंह गौड़ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी को खो दिया। उनके निधन से न केवल जनजातीय समाज बल्कि पूरे समाज की एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी चले गए। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां पर कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। अब जरा आपको पंजाब की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर एससी कमीशन के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो सीधी तस्वीरें आपके सामने कर सकती है, पर पंजाब च बहुत गिणती जिहड़ा साडे गरीब परिवार है अनुसूचित जाति वर्गां नाल संबंधित है जिहड़े वो बहुत गिणती बैंड बाजा बजाउंदे ने ते जे बैंड बाजा बजाउण दी इस प्रक्रिया च इहो जी शब्दावली मानयोग बाजवा जी जिहड़ी कि कास्टियस मैंटैलिटी रखदे आ, ਉਹਦੀ एक उदाहरण है कि विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ शब्द ਭਦੌੜ ਦੇ एमएलए ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ खुद शेड्यूल कास्ट ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਧੌਣ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿਓ? ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੀਸੀਐਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਪੀਸੀਐਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਏ ਬੀਐਡ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई ईटीओ हरभजन सिंह, पीएचडी ऑन बाबा साहब अंबेडकर परसुइंग चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी तो ईटीओ हरभजन सिंह। और देश का पहला बिजली मंत्री पंजाब का मिनिस्टरशिप के दौरान पंजाबियों को इस तरीके ना दित्तियां जाति धर्म के वितकरे तो उपर उठ के सरकार की पॉलिसी को लागू किया कि एक भी शिकायत नहीं हैगी। ते उन्होंने दस रहा कि पूरे पंजाब नूं पंजाब की बैंड बजा के रखती भी, वो तो 4 साल होए हाले। दलित नूं 4 साल कैबिनेट मिनिस्ट्री नूं क्या होए कि कांग्रेस दे बाजवा जी ये दसन लग पे कि पंजाब की बैंड बजाती ते तुसीं 75 साल क्या पीपा खड़काउंदे रहे हैं। ये दलित अस्मिता नाल जुड़े हुए सवाल ने, दलितां दे मान सन्मान नाल जुड़े हुए सवाल ने जिहड़े मैं
ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੱਲ 4:15 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ, 1 ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ, 2 ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम तो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच जाएगा। और इस सू मोटो के उत्ते SSP अमृतसर देहाती और सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी मिति 11 फरवरी दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ पंजाब राज अनुसूचित जाति के दफ्तर कमरा नंबर 6 चौथी मंजिल पंजाब सैकटरीएट दे विच उन्हां नूं बुलाया गया है। पूछ सकते हैं साथी कि इस मामले च सू मोटो बनदा, ये शब्दावली बनदी कि नहीं बनदी। खबर जहां पर मथुरा में एक परिवार ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और पति पत्नी ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा का पूरा मामला हड़कंप मच चुका है, क्योंकि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, हर एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, कारणों का पता लगाने की कोशिश में पुलिस है। अभी फिलहाल 5 के 5 जो शव हैं उन्हें कब्जे में ले लिया गया है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तब जाकर ये पूरी चीजें क्लियर आउट होंगी कि आखिरकार कौन सा जहर इनकी तरफ से खाया गया है और आखिरकार कारण क्या कुछ थे। इनके रिश्तेदारों से, इनके आसपास आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 3 बच्चे थे और उनके माता पिता थे, तो पूरे इलाके के अंदर दहशत का माहौल है, हड़कंप मच गया है। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच जो है वो कर रही है। चलिए, समय छोटे से ब्रेक का है। न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज JK 24/7 न्यूज पर जारी रहेगा।